गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में वो स्वागत है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है वायु राशि के बाद वाताग्र या फ्रंट्स। फ्रंट क्या होता है, उसका संरचना कैसी होती है, फ्रंट्स के कितने प्रकार के होते हैं और उसमें होने वाले जो मौसमी बदलाव है उस चीज़ों के हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। फ्रंट्स को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर हम साइक्लोन समझेंगे, चक्रवात को जब समझेंगे तो उसमें इस फ्रंट का समझना आवश्यक है। और जो वायु राशि है, उन वायु राशियों के जो विभिन्न तरह के वायु राशि हैं, उनके जब एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या परिस्थिति उत्पन्न होती है, इन्हीं सब चीज़ों की चर्चा आज हम इस चल रहा है। फ्रंट मतलब जो सामने जो होता है, या वाताग्र यानी जो वायु के अग्रभाग का, जब दो विभिन्न भौतिक गुणों की वायु राशियां एक दूसरे के संपर्क में आते, एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, तो उनमें जो मिक्सचर होना चाहिए, उसमें मिलन होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। वो हवा एक दूसरे से नहीं मिल पाता है और उसके कारण से एक लेयर बन जाता है, यानी कि सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी बन जाता है, जिसके कारण से कंटिन्यूटी हो जाता है। और ये सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है वो ढलुआ होता है, मतलब स्लोपी होता है। इसी स्लोप को हम फ्रंट कहते हैं या वाताग्र कहते हैं, वाताग्र कहते हैं। अब ये जो स्लोप है ये निर्भर करेगा कि जो दो भिन्न वायु राशियाँ हैं, विभिन्न गुणों, भौतिक गुणों वाली वायु राशियाँ हैं, उनमें कितना अंतर है, गुणों का अंतर है, यानी तापमान में और उसके आर्द्रता में, वायु दाब में कितनी अंतर है, इस पर निर्भर करेगा कि वह जो फ्रंट है उसके चौड़ाई कैसा। क्योंकि जब दो वायु राशि मिल रही हैं, दो भिन्न वायु राशि, तो अगर इधर एक डिफरेंट वायु राशि है, हम इसको अगर जैसे पोलर, कंटिनेंटल पोलर है, कंटिनेंटल पोलर, और इधर मेरीटाइम ट्रॉपिकल वायु राशि, दोनों मिल रहा है ना। तो क्या हो रहा है, इसके बीच में ये दोनों हवा का गुण, भौतिक गुण अलग है, इसका टेम्परेचर अलग है, इसमें प्रेशर अलग है, एयर प्रेशर, और इसका ह्यूमिडिटी अलग है, आर्द्रता अलग है ना, ह्यूमिडिटी अलग है। उसी तरह से इसका बिल्कुल अलग होगा, इसका टेम्परेचर अलग होगा, ये ठंडा होगा, ये गर्म होगा, है ना, अपेक्षाकृत इसका प्रेशर अलग होगा और इसका ह्यूमिडिटी लेवल भी अधिक होगा। हम लोग ये सब वायु राशियां में डिस्कस कर चुके हैं। तो जब भिन्न गुणों वाले, ये भौतिक गुणों वाले जब मिल रहा है तो ये हवा नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पा रहा है, तो इसके बीच में एक ट्रांजिशन जोन या लेयर, सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी बन जाता है, यानी कि इसके यहाँ से अलग है, इधर अलग है। अब ये जो संक्रमण क्षेत्र है या ट्रांजिशन जोन है, ये निर्भर करेगा कि इसका जो दोनों के बीच में दो भिन्न वायु राशि है, उसका जो भौतिक गुण में उसमें कितना अंतर है। अगर बहुत अंतर होगा, है ना, ज़्यादा डिफरेंस होगा, तो उसका संक्रमण जो ट्रांजिशन जोन है वो कम होगा, उसकी चौड़ाई कम होगी। जबकि अगर कम है, डिफरेंस कम है, तो ये ट्रांजिशन जोन अधिक होगा। संक्रमण मतलब एक से जब दूसरे में जाते हैं तो उसके बीच के एक क्षेत्र पड़ता है, उसको संक्रमण कहते हैं। जैसे एक क्षेत्र का रीजन है, तो जैसे एक हिंदी क्षेत्र है, दूसरा अगर बंगाली क्षेत्र है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ इसकी सीमा रेखा, ऐसा नहीं है कि इस सीमा रेखा के इधर हिंदी बोलने वाले लोग हैं और इस सीमा रेखा के दूसरी तरफ जो है सो बंगाली बोलने वाले हैं,
ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें कि वो एक क्षेत्र में जिसमें कि लोग हिंदी भी बोल रहा है और बंगला भी बोल रहा है ना। और वो धीरे धीरे जैसे दूर चले जाते हैं तो इसका ये समाप्त होते चला जाता है। हिंदी बोलने वाला की संख्या कम होते जाती है, बंगला बोलने वाला की संख्या बढ़ते जाती है और लोग हिंदी कम समझने लगते हैं। ठीक उसी तरह से बंगला से हिंदी की तरफ आते हैं तो ऐसा होता है। इसी ये जो बीच का क्षेत्र है इसी को ट्रांजिशन कहते हैं या संक्रमण कहते हैं। वायु राशि में भी इसी तरह से इधर का जो जो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज था, भौतिक गुण था, वो अलग था और इसका बिल्कुल अलग था। लेकिन जब दोनों मिला तो क्या हुआ कि इससे जो एक्सचेंज हो रहा था इसके बीच में ये धीरे धीरे इसका कुछ गुण इसमें आ रहा है, इसका कुछ इसमें आ रहा है, लेकिन कंप्लीटली नहीं मिल पाया। तो एक ट्रांजिशन जोन संक्रमण क्षेत्र बन गया। अब ये चौड़ाई निर्भर करेगा कितना दोनों में अंतर है। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस, शार्प डिफरेंस है तो ये चौड़ाई कम होते चला जाएगा, और डिफरेंस कम है दोनों के, जैसे तापमान का दोनों का अंतर कम है तो ये ज्यादा चौड़ा दिखाई देगा। लेकिन इसी क्षेत्र को, इसी को हम क्या कहते हैं, ये सरफेस ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, इसी को फ्रंट कहते हैं, वाताग्र कहते हैं। तो वाताग्र दिखता है, कैसे हम समझेंगे ये वाताग्र क्या है, विशेषताएं या जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला है कि तापमान, तापमान या टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में क्या हम देखते हैं कि इसमें दोनों के बीच में टेम्परेचर में भारी अंतर है, दोनों का अलग अलग वायु राशि है ना। एक तरफ अलग होगा, दूसरी तरफ अलग होगा। उसके जो सरफेस ऑफ डिस्कंटिन्यूटी के दोनों तरफ तापमान में अंतर होगा, भारी अंतर होगा। टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, डिफरेंस होगा या अंतर होगा, अंतर होगा। प्रेशर या वायुदाब, वायुदाब, एयर प्रेशर। अब क्या है कि कोई एक वायु राशि में जो एयर प्रेशर का या इसका जो आइसोबार लाइन है, आइसोबार या समदाब रेखाएं जो हैं वो एक समान से फैली होती है, उसमें ज़्यादा मोड़ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण से एयर प्रेशर में भी डिफरेंस आ जाता है। तो ये जो समदाब रेखाएं हैं, समदाब रेखाएं हैं, इन रेखाओं में यहाँ पर ये तीव्र मोड़ आ जाता है, यानी कि कहीं इसे चल रहा है, इसे मोड़ गया तो तीक्ष्ण मोड़ आ गया। सडनली दोनों में प्रेशर में डिफरेंस दिख रहा है क्योंकि टेम्परेचर में डिफरेंस हो गया। तो डिफरेंस होने के कारण से इसका जो एयर प्रेशर में भी डिफरेंस दिखता है, और वो हम समदाब रेखाओं के द्वारा यानी आइसोबार लाइन के जो मोड़ है उससे हम पहचान पाते हैं। इसमें यहाँ पर ये मेघ वर्षण या क्लाउड एंड प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन है ना। प्रिसिपिटेशन में इसमें क्या देखते हैं कि जो फ्रंट है, फ्रंट में अब ये निर्भर करता है कि वहाँ क्या जो आर्द्रता है वो कैसा है, वो असेंडिंग एयर है, डिसेंडिंग एयर है, कितना है, किस परिस्थिति में, उसके हिसाब से यहाँ बादल बनते हैं डिफरेंट तरह के। साइरस है, साइरोस्टेटस है, एल्ट्रोस्टेटस है, क्यूमुलस है, क्यूमुलोनिम्बस है। ये निर्भर करता है कि उसमें जो आर्द्रता है वो किस तरह से है, किस तरह की वायु राशियाँ एक दूसरे से मिल रही हैं। तो ये सब इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख के हम जेनेसिस, वाताग्र जनन या फ्रंटोजेनेसिस, यहाँ पर जैसे फ्रंट और जेनेसिस, वाताग्र और जनन, यानी इसका कैसे उत्पत्ति हो रहा है, कैसे
फ्रंट बन रहा है, ये जब फ्रंट बनता क्या, जब दो विभिन्न तरह के वायु राशि एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, है ना, नज़दीक आते हैं डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो फ्रंट का उत्पत्ति होती है या फ्रंट बनता है, फ्रंटोजेनेसिस होता है। और फ्रंटोलेसिस में वाताग्र क्षय या फ्रंटोलेसिस, ये सब लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड के मिलने से बना है ये वर्ड का। इसका मतलब हुआ कि वाताग्र खत्म हो गया, क्षय हो गया, विघटन हो गया। तो ये कब होगा, ये जब ऐसी परिस्थिति होगी जब ये दो वायु राशि जो थी वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाने लगी, तो वो कंडीशन खत्म हो जाएगा। कंडीशन खत्म हो जाएगा तो वाताग्र क्षय हो जाएगा या उसका विघटन हो जाएगा, या उसका टेम्परेचर जो मिक्सिंग हो रहा था वो टेम्परेचर में दोनों एक समान हो जाए, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं हो। बेसिकली फ्रंट कब बन रहा था, जब टेम्परेचर में डिफरेंस रह रहा था, तभी उसका प्रेशर में डिफरेंस दिख रहा था, जिसके कारण से हम लोग उसको वो मिक्सअप नहीं देख रहे थे और एक दूसरे के दोनों क्षेत्र में अलग अलग तरह का तापमान में अंतर पा रहे थे। तो जब ये कंडीशन एक जैसा हो जाएगा तो ऑब्वियस है कि फिर फ्रंट, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रंट या वाताग्र की संरचना, वाताग्र की संरचना मतलब कैसे बना हुआ है, संरचना का मतलब यही हुआ कि उसमें ये वाताग्र होता है यानी फ्रंट होता है, इसमें वाताग्री ढाल यानी स्लोप को हम लोग देखते हैं, एक ढाल होता है ना। अब ये कि किस तरह का फ्रंट बन रहा है और टेम्परेचर डिफरेंस कैसा है। तो ये फ्रंट कैसे बनेगा कि जब ये हवा यानी वायु राशि जो डिफरेंट वायु अलग अलग गुण का है वो एक दूसरे से मिल रहा है, तो इसमें एक ढाल होगा। अब ये इसमें हम इसका नामकरण आगे देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रंट्स में, तो जैसे कोल्ड फ्रंट बन रहा है या वार्म फ्रंट बन रहा है, तो इसका ढाल निर्भर करेगा किस तरह का फ्रंट वहाँ बन रहा है। जिस तरह की वायु राशि अग्रसर होगा जिसके सामने, उसके हिसाब से उसका नामकरण कर देते हैं। अगर गर्म हवा आगे है और उसके आगे ठंडी हवा, तो जो एग्रेसिव है वो कौन है, गर्म हवा, तो उसके सामने कौन सा फ्रंट बने, वार्म फ्रंट बन जाएगा। उसी तरह से अगर ठंडी हवा अग्रसर है और आगे गर्म हवा है तो उसके सामने कोल्ड फ्रंट बनेगा, क्योंकि उस हवा का फ्रंट बता रहा है ना, वायु का फ्रंट। तो ये फ्रंट, तो ये अगर वार्म फ्रंट है तो इसका जो स्लोप होगा यानी प्रेशर ग्रेडियंट होगा कम होगा और इसका जो ढाल होगा वो मंद होगा। इसको हम लोग ये 1 से 1:100 से 1:400 इसका स्लोप है। ग्रेडियंट को हम लोग रेशियो में दिखाते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट या ग्रेडियंट, स्लोप ग्रेडियंट को, है ना। और यदि ये कोल्ड फ्रंट है तो इसमें ज्यादा होगा, 1:30 या 1:100 के बराबर। अब ये बोलेंगे सर ये तो ज्यादा दिख रहा है और ये कम दिख रहा है, तो आप इसको बोल रहे हैं कि ज्यादा स्लोप है, इसको बोल रहे हैं कम स्लोप है। तो इसको स्लोप को थोड़ा समझ लेते हैं। स्लोप का मतलब क्या है, ये स्लोप, इसी को हम लोग स्लोप कहते हैं। इसको एंगल से भी दिखाते हैं या रेशियो में दिखाते हैं। होता क्या है कि कितनी दूरी पर जाने पर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना जा रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में वर्टिकल हाइट में डिस्टेंस में कितना डिफरेंस हो रहा है। अगर ये 400 मीटर, कोई भी यूनिट ले लें, मीटर ले लें, किलोमीटर ले लें, सेंटीमीटर ले लें, जो भी लेना चाहते हैं, अगर ये 400 यूनिट इधर बढ़ा पर 1 यूनिट इसमें डिफरेंस आया, है ना। और दूसरा है कि यदि ये 30 यूनिट ही इधर इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गए
और उसमें 1 यूनिट का डिफरेंस हो गया, तो कौन सा ढाल ज्यादा तीव्र होगा? ये ज्यादा होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग ये समझ पाते हैं कि ढाल किसका तीव्र है, यानी ये जितना कम होगा नीचे का भाग वो उतना बड़ा होगा। फ्रैक्शन में जानते हैं, जैसे 1/2 और 1/4 में बड़ा कौन है? जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो संख्या बड़ी होगी, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो संख्या छोटी होगी। तो सिंपल समझने के लिए इसको यहाँ इस तरह समझ सकते हैं, यानी कि अगर जिसका ये कम है यानी वो तीव्र ढाल बता रहा है, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा है वो मंद ढाल बता रहा है। तो ये फ्रंट में निर्भर करता है कि वार्म फ्रंट है तो उसका स्लोप कम होगा, और अगर कोल्ड फ्रंट है वहाँ तो उसका स्लोप या तापमान या टेम्परेचर। तो इसमें क्या है, जैसा कि अभी बताया कि ये दोनों तरफ में काफी शार्प डिफरेंस रहेगा। शार्प डिफरेंस रहेगा एक तरफ जिधर वार्म एयर है, जब ज्यादा गर्म है, कोल्ड एयर है, इन दो विभिन्न गुण का रहेगा तभी फ्रंट का निर्माण होता है ना। तो ये इसका स्ट्रक्चर था क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रंट, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रंट्स या टाइप्स ऑफ फ्रंट्स, है ना। वाताग्र के प्रकार या वर्गीकरण, वाताग्र के वर्गीकरण, वार्म फ्रंट, वार्म फ्रंट या उष्ण वाताग्र, उष्ण वाताग्र। इसको सिंबल से हम लोग इसको सिंबॉलिकली भी दिखाते हैं। सिंबल से कैसे दिखाएंगे, तो इसमें इस तरह से इसका जो शेप है ये गोल गोल है ना, इस तरह से अगर हम दिखा रहे हैं तो ये शो कर रहा है कि ये वार्म फ्रंट बता रहा है, वार्म फ्रंट, वार्म फ्रंट है, वार्म का है। समझने के लिए इसका जो प्रेशर ग्रेडियंट है ना, दाब प्रवणता वह काफी कम होता है, यानी ये 1:100 से लेकर 1:400, यानी इसका ढाल जो है यह मंद होता है, यह प्रेशर ग्रेडियंट कम होता है। प्रेशर ग्रेडियंट, क्योंकि इसी से ढाल बन रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा, ये कम होगा, लो होगा, है ना। अभी बताएं, यानी जो नीचे का भाग है ये अगर बड़ा है तो समझने के वार्म फ्रंट का सबसे पहला कि इसका स्लोप काफी कम होता है, और वर्षा हो रही है या और जो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये अगर स्लोप है और हवा इसमें चल रहा है तो इसमें अलग अलग जानते हैं कि जहाँ कोई जिस क्षेत्र से ये गुजर रहा है वहाँ पर पहले क्या होगा, तो सबसे पहले साइरस क्लाउड यानी जो पच्छाव मेघ है वो दिखाई देगा, उससे वर्षा नहीं होती है। उसके बाद उससे और वो जैसे नज़दीक आ रहा है, यहाँ पर जैसे हम है कोई ऑब्जर्वर यानी, और इधर से ये फ्रंट आगे मूव कर रहा है ना। तो सबसे पहले ये दिखेगा, फिर इसके बाद उसके बाद साइरोस्ट्रेटस पक्ष तो लिख ही देते हैं। पहला है सबसे पहले साइरस,
या पच्छाद मेघ, है ना, पच्छाद मेघ साइरस का। उसके बाद है साइरोस्ट्रेटस, साइरोस्ट्रेटस या पच्छाद दूसरा है साइरोस्ट्रेटस या पच्छाद, इसको बोलते स्तरी मेघ। लोग किताब में देख सकते हैं पच्छाद स्तरी मेघ, ये दिखाई देगा। इसके बाद और आगे जाएंगे, इसके बाद अच्छा एक एक चीज और यहाँ थोड़ा बता दें कि जो मेघ का हाइट है, जो हाइट जितना अधिक होगा उसमें वर्षा नहीं होगी। जो नीचे का लो लेवल में जो वो क्लाउड्स होता है वो ज़्यादा वर्षा कराता है। तो जब मेघ का या क्लाउड्स का लोग डिस्कस करेंगे उसमें बताएंगे कि लो लेवल का, मिडिल लेवल का, हाई लेवल का क्लाउड्स कौन कौन सा है। तो जो लो लेवल का क्लाउड्स होता है उसमें वर्षा ज़्यादा होती है ना। तो ये तो सबसे हाईएस्ट वाला है, स्तरी मध्य मेघ। ये इसलिए यहाँ थोड़ा डिस्कस कर दे रहे हैं ताकि आप समझ पाए, क्योंकि साइक्लोन में ये क्लाउड्स का थोड़ा सा डिस्कशन आएगा, ये चीज़ें आएंगी, तो इसलिए हम इसको यहाँ थोड़ा सा बता देना चाह रहे थे ताकि आपको समझने में आसानी हो। और इसके बाद जो अगला आएगा वो निम्बो स्टेटस, है ना। तो ये वर्षा कराएगा, ये निम्बो स्टेटस है, ये साइरस। फिर इसके बाद धीरे धीरे ये कम हो जाता है, अल्ट्रो स्टेटस ये सब। और ये हवा, गर्म हवा, गर्म हवा ऊपर चल रहा है स्लो। और बताए थे कि फ्रंट, वार्म फ्रंट का मतलब वहाँ जो वो एग्रेसिव हवा है, जो हवा चल रही है वो कौन सी हवा होगी, वो गर्म वाला, गर्म के आगे ही ये वार्म फ्रंट बना। और इसका स्लोप कम होता है, स्लोप कम होता है, तो इसका जो वर्षा है या विस्तार क्षेत्र है वो ज़्यादा दूर तक रहता है। अगर उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि ये इसका स्लोप ये है ना 1:250, इसका मतलब हुआ कि ये इतना दूर तक करेगा कि लगभग 1500 किलोमीटर तक उसका प्रभाव दिखाई देगा। तो ये निर्भर करता है ना, इतना अधिक। अभी 1:400 के तो उसका और ज़्यादा विस्तार होगा। तो वार्म फ्रंट में बारिश जो है बहुत तेज नहीं होता है, फुहार जैसा होगा, और लेकिन बहुत विस्तृत क्षेत्र में होता है, ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र में होता है। और इसको दिखाने का भी आपको सिंबल बताए ही, सिंबल इसको दिखाते हैं इस तरह से गोल गोल, इसमें मतलब राउंड रहता है शेप, शार्प शेप नहीं रहता है। ये वार्म फ्रंट, तो ये है वार्म फ्रंट पहला, ठीक है। दूसरा कोल्ड फ्रंट, कोल्ड फ्रंट या शीत वातावरण, है ना, कोल्ड फ्रंट। अब जैसा कोल्ड फ्रंट में बताएं, इसको हम लोग दिखाते हैं, तो इसको सिंबल से दिखाते हैं, इसका ट्रायंगुलर से, है ना, इस तरह से ट्रायंगल, क्योंकि ये शेप इसका दिख रहा है कि बहुत शार्प है ना, शार्प है। ब्लैक कलर से पूरा रहता है दिखाने का तरीका। तो ये दिखाते हैं कोल्ड, अगर इस तरह का दिख रहा है तो इसका मतलब कोल्ड फ्रंट के बारे में बताना चाह रहा है। और इसका जो स्लोप होता है ये काफ़ी तीक्ष्ण होता है, जैसे बताए थे, इसका 1:30 से लेकर 1:100 तक, है ना, तीक्ष्ण इसका ढाल। पहले ढाल क्या होगा, तीक्ष्ण होगा
ढाल जो होगा वो तीव्र होगा, तीव्र ढाल होगा। उसमें मंद ढाल था, इसमें तीव्र ढाल होगा, यानी प्रेशर ग्रेडियंट स्टीप होगा, काफी तीक्ष्ण होगा प्रेशर ग्रेडियंट। और इसमें ये जो कोल्ड लेयर है, इसी के सामने फ्रंट बन रहा है। इसको दिखाने के लिए इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ये फ्रंट बन रहा है ना, फ्रंट बन गया, कोल्ड फ्रंट। तो कोल्ड, और अगर इसमें आर्द्रता या अनुकूल वातावरण है तो इसमें जो या क्यूमुलोनिम्बस, कपासी मेघ कहते हैं, कपासी मेघ क्यूमुलस का, है ना। तो इससे यहाँ वर्षा होती है और तेज वर्षा होती है। उसमें वर्षा जो हो रही थी वो धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन लंबे समय तक हो रहा था और बहुत विस्तृत क्षेत्र में हो रहा था। इसमें क्या है कि वर्षा बहुत तेजी से होता है और कम क्षेत्र में होता है, कम देर के लिए, कारण तेज हवा का बहाव होता है, हवा भी बहुत तेज चलती है। उसमें हवा का जो गति है वो कम रहता है, इसमें हवा की गति भी बहुत तेज होता है। ये सब इसकी विशेषताएं हैं, कोल्ड फ्रंट्स के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो ये कोल्ड फ्रंट, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वासी मतलब होता है क्वासी स्टेशनरी फ्रंट, अस्थिर वाताग्र, मतलब अस्थिर तो नहीं कर सकते हैं, इसको अर्ध कर सकते हैं, अर्ध स्थिर, आधा, मतलब पूरा नहीं है। क्वासी जुडिशियल जैसे बोलते हैं, क्वासी स्टेशनरी बोलते हैं, क्वासी स्टेट बोलते हैं, है ना। तो इसका मतलब होता है कि आधा है, पूर्ण रूप से नहीं है भी और नहीं है, मतलब दोनों चीजें, उसी को क्वासी टर्म करते हैं। तो क्वासी में क्या है, अब ये निर्भर करता है। और इसको दिखाते कैसे हैं, इसको जो हम लोग दिखाते हैं कि कोल्ड फ्रंट का है, कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट दोनों दिखा रहे हैं, है ना। इस तरह से सिंबल से इसको हम लोग दिखाते हैं, क्वासी स्टेशनरी। तो क्वासी स्टेशनरी निर्भर करता है कि हवा कैसा है। अगर दोनों पैरेलल चल रहा है, दोनों वायु राशि है, तो ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे हट रहा है, रुका हुआ है, लेकिन कहीं चेंजेज आया तो आगे भी बढ़ गया, घट गया, इसीलिए क्वासी स्टेशनरी इसको, या स्थिर वाताग्र कहते हैं। स्थिर है लेकिन जैसे ही कुछ चेंज आया तो वो तुरंत बदल जाएगा। तो इसमें अब निर्भर करता है कि वो उसकी परिस्थिति कैसी है, वहाँ का वायु का वेग कैसा है, ये इन सब चीज़ों पर निर्भर करेगा कि उसमें उसका जो वर्षा कैसे हुई या मेघ क्या कैसे किस तरह का फ्रंट या संरोधी, हिंदी में संरोधी वाताग्र कहते हैं। ये क्या होता है कि जब दो फ्रंट, है ना, दो फ्रंट जब एक दूसरे के नजदीक आ जाता है तो उसमें अब ये यानी दो वायु राशि के जो फ्रंट मिल रहा है वो मिलते मिल रहा है और वो नजदीक होते जा रहा है, तो उसमें ये स्थिति इसका फ्रंट का समाप्त होने की स्थिति में आएगा। तो इसमें ये दो तरह का हो सकता है, एक होता है साइक्लोन में। ये सब चीजें हम लोग साइक्लोन के पहले का स्टेज को समझ रहे थे फ्रंट को, तो असल में जब जैसे साइक्लोन है ना, साइक्लोन है, तो अगर इधर जैसे ठंडी हवा है और इधर गर्म हवा है, तो इसके सामने ये कोल्ड फ्रंट बन गया था और इसके सामने ये वार्म फ्रंट बना था।
और ये जब तक बना हुआ है साइक्लोन जीवित है और ये चीज़ें हो रही। साइक्लोन में डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। और तो इसको हम लोग, ये चूंकि कोल्ड है, कोल्ड एयर है इधर, और इधर वार्म एयर है, वार्म एयर है। इसका ये एक्टिव एग्रेसिव इधर है, तो इसके सामने ये कोल्ड फ्रंट बना। ये गर्म हवा इधर एग्रेसिव है, तो इसके सामने वार्म फ्रंट बना। इन दोनों के बीच में ये जो क्षेत्र है गर्म हवा वाला, इसको वार्म सेक्टर कहते हैं, वार्म सेक्टर, और इसे कोल्ड सेक्टर। गर्म क्षेत्र और ठंडी क्षेत्र, शीत क्षेत्र। अब ये दोनों, ये फ्रंट है ना, ये कोल्ड फ्रंट वार्म फ्रंट दोनों एक दूसरे के जब नजदीक आते जा रहा है, नजदीक आते जा रहा है, तो आते आते एक समय आएगा दोनों मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये कहलाएगा, ये कहलाएगा कोल्ड फ्रंट ऑक्यूलेशन, कोल्ड फ्रंट ऑक्यूलेशन मतलब क्षय। अच्छा, इसको दिखाते जो है, इसका सिंबल जो है वो है कि दोनों फ्रंट को एक ही तरह दिखाते हैं, यानी दोनों चीजें, यानी कोल्ड फ्रंट भी है, वार्म फ्रंट भी है, इसको इस तरह से दिखाते हैं, शो करते हैं सिंबल के। ऑक्यूलेटेड फ्रंट का ये दिखाने का सिंबल है। तो ये कोल्ड फ्रंट ऑक्यूलेशन में कोल्ड फ्रंट एग्रेसिव हो रहा है, वो जा रहा है, और वार्म फ्रंट के नजदीक क्यूमुलस क्लाउड या कपासी, इसके कारण से, और ये कोल्ड फ्रंट है और इधर ये है वार्म फ्रंट, दोनों मिल रहा है ना। तो ऑक्यूलेशन मतलब क्षय होने की स्थिति में पहुंच रहा है, खत्म हो रहा है, विघटन हो रहा है। या तो दोनों इस तरह से मिल जाए, या दूसरा कंडीशन बताए थे कि जब ये एक दूसरे से अलग हो रहा है, दोनों वायु राशि अपने अपना अलग जा रहा है, तो उसमें ये स्थिति उत्पन्न होता है। अब वार्म फ्रंट ऑक्यूलेशन में यदि वार्म फ्रंट कोल्ड फ्रंट की तरफ आया, है ना, तो इसका विस्तार ज्यादा, ये इधर मूव कर गया, ये वहीं पर था, ये मूव कर गया, तो वार्म फ्रंट ऑक्यूलेशन कहेगा, या उष्ण वाताग्र क्षय, वाताग्र का क्षय हो रहा है ना। तो ये चार प्रकार अलग अलग इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, और इसके कारण से इसमें शुरुआत होता है, फ्रंटोजेनेसिस होता है, फिर फ्रंटोलिसिस होता है।